अरे प्यारे भाई लोग, मैं आप लोग को क्या बोला था कल जब मैं एक वीडियो डाला। जो हम बोला, वो एक आदमी बोला कि इधर बिजनेस नहीं चलता है, वो नहीं होते, दुबई में सब चीज़ खराब ही चलता है। आज की वीडियो यूएई में काम करने वाले हर वर्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूएई में काम कर रहे हो या यूएई से इंडिया छुट्टी पर आए हो या वीजा कैंसिल करके इंडिया आए हो या फिर यूएई जाने का प्लान बना रहे हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को बाद में पता लगती है और वो तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों, मैं आपको पता है कि मैं हमेशा ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ। रोज हजारों कमेंट आते हैं, बहुत सारे वर्कर्स अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। कोई सैलरी इशू बताता है, कोई लीव इशू बताता है, कोई वीजा इशू बताता है और कुछ लोग एक ऐसा भी है जो इंडिया जाने के बाद मुझे मैसेज करते हैं कि कहते हैं कि भाई गलती हो गई। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। सबसे पहले एक बात समझ लो, आजकल बहुत सारे वर्कर्स इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। थोड़ा प्रेशर आया, थोड़ा टेंशन हुई या तुरंत बोल देते हैं मैं इंडिया चला जाऊंगा या मैं वीजा कैंसिल करवा लूंगा, तो मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, हर डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए, क्योंकि यूएई छोड़ना जितना आसान लगता है, वापस आना उतना ही मुश्किल भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ रियल सिचुएशन बताता हूँ। पहली सिचुएशन, बहुत सारे वर्कर्स कंपनी की इमरजेंसी लीव पर इंडिया आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि 1 या 2 महीने बाद कंपनी बुला लेगी, लेकिन कई केसेस में प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, काम स्लो हो जाता है या कंपनीज को वर्कर्स की तुरंत जरूरत नहीं रहती है। फिर वर्कर इंडिया में वेट करते रहते हैं और हर दिन कंपनी का सेल कॉल का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कॉल नहीं आता है। इसलिए इमरजेंसी लीव लेने से पहले कंपनी से क्लियर बात जरूर करनी चाहिए। दूसरी सिचुएशन, कुछ वर्कर गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में खुद ही लीव कर लेते हैं, इंडिया आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाद में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वापस जाने का टाइम आता है तब उन्हें पता लगता है कि सिचुएशन उनकी सोच से अलग हो चुकी है। अलग हमेशा प्लानिंग के साथ डिसीजन लो। तीसरी सिचुएशन, कुछ वर्कर वीजा कैंसिल करवा देते हैं और सोचते हैं कि यूएई में किसी और गल्फ कंट्रीज में तुरंत नई जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, जॉब मार्केट हर समय एक जैसा नहीं होता है। कभी अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, कभी कम होती है। इसलिए वीजा कैंसिल करने से पहले नई जॉब का अरेंजमेंट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फैक्टर, बहुत सारे वर्कर 40, 42 या 45 की उम्र में कंपनी चेंज करने का प्लान बनाते हैं तो कंपनी चेंज करना पॉसिबल है, लेकिन जितनी एज बढ़ती है उतना कंपटीशन भी बढ़ता है। इसलिए अगर आपको एज ज़्यादा है तो और आप डिसीजन की जल्दबाजी में मत पड़िएगा। दोस्तों, हर स्टेप सोच समझ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं उन वर्कर्स की जो यूएई में काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी ठीक चल रही है, सैलरी टाइम पर मिल रही है और काम रेगुलर चल रहा है, तो सिर्फ अफवाहों की वजह से दूसरों की बातें सुनकर बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। हर वर्कर की सिचुएशन अलग होती है। जो एक वर्कर के लिए सही है, जरूरी है वो आपके लिए भी सही होगा। इसलिए अपनी कंडीशन को देखकर डिसीजन लो। और अगर आप लीव पर आना चाहते हो तो कंपनी के प्रॉपर कंफर्मेशन ले लो, रिटर्न प्रोसेस समझ लो और फ्यूचर प्लानिंग क्लियर रखो। दोस्तों, आज की वीडियो में का मकसद किसी को डराना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि आप इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल डिसीजन लो, क्योंकि एक गलती डिसीजन कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप यूएई में काम कर रहे हो या इंडिया आ चुके हो? और अगर आप इंडिया आ चुके हो तो आप वापस यूएई जाने का कब का आपका प्रोग्राम है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कमेंट में करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।